जय हिंद। आज देखेंगे तना के बारे में। ठीक है, तना का विकास किससे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तना का विकास, जैसे कि आपको हम बताए थे कि तना का विकास और जड़ का विकास होने के लिए बीज चाहिए पहले। तो खेत है, ये खेत है। खेत में पहले हम बीज छींटे। ठीक है, ये बीज छींट दिए, खेत में अगर ऊपर से निकला तो इसे बोलते थे हम परांकुर। नीचे निकला तो इसे बोलते थे हम मूलांकुर। परांकुर से तना का विकास, मूलांकुर से जड़ का विकास होता था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। यहां से देखिए, ऊपर निकला तो ऊपर को क्या बोलेंगे हम, परांकुर। और तना का जो विकास होता है वो होता है परांकुर से। तना का विकास किससे होता है, परांकुर से होता है। तना में जो होते हैं वो होते हैं नोड और इंटर नोड होते हैं। नोड इंटर नोड का अर्थ ये हो गया गांठ। ठीक है, गांठ। जैसे कि कोई कुआं में व्यक्ति जाता है तो कैसे गांठ में पैर फंसा के, कुआं हो या फिर दीवार हो, दीवार पे चढ़ जाता है, तो गांठ में पैर फंसा के ऊपर चढ़ जाता है ना, तो उसी को कहा जाता है गांठ, जो कि किसमें होता है, तना में होता है। तो तना में इंटरनोड और नोड दोनों पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं गांठ। आगे, तना तीन प्रकार के होते हैं। तना तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, तो देखिए, पहला वायवीय तना, दूसरा अर्धवायवीय तना, तीसरा भूमिगत तना। ठीक है, तो समझते हैं कि वायवीय तना किसे बोला जाता है। वायवीय तना उसे बोलेंगे जैसे कि बड़े बड़े पेड़ पौधे में वायवीय तना पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वायवीय तना के जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें तना हवा में लहराते हैं, और जिसका तना हवा में लहराता हो उसे बोलते हैं वायवीय तना, जो कि बड़े बड़े पेड़ पौधे में ही उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, आगे दूसरा होता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना का अर्थ ये हो गया, एग्जाम्पल में घास, जिसका तना आधा जमीन में हो और आधा वायु में हो, हवा में हो, उसे बोलते हैं अर्धवायवीय तना। आधा जमीन में आधा वायु में हो, उसे बोलेंगे अर्धवायवीय तना, जिसे बोलते हैं एग्जाम्पल में घास के तना जो है ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तीसरा होता है भूमिगत तना। तीसरा क्या होता है, भूमिगत तना, जो भूमि के अंदर हो, उसे क्या बोलेंगे, भूमिगत तना। तो यहां देखते हैं भूमिगत तना के कुछ उदाहरण है, समझते हैं। भूमिगत तना जो होते हैं उसमें आलू आते हैं, ओल आते हैं, ये सब किस तना का उदाहरण है, तो ये सब भूमिगत तना का उदाहरण है। ठीक है, तो आलू और ओल क्या है, तो तना है। ठीक है, और आलू और ओल किस कुल के अंतर्गत आते हैं, मतलब किसके अंतर्गत आते हैं, तो आते हैं कंद के अंतर्गत। ठीक है, कंद के अंतर्गत। ठीक है, अदरक और हल्दी ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं परकंद के अंतर्गत। ठीक है, अदरक और हल्दी भी तना ही है और ये आते हैं परकंद के अंतर्गत। ठीक है, लहसुन भी एक तना ही है, जिसे हम लोग बोलते हैं सलकंद। क्या बोलते हैं, सलकंद। ओके, यहां तक